नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। देवास माता टेकरी मंदिर विवाद पर जो सियासत है वो अब गर्म हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला है, विधायक है, बीजेपी के विधायक है गोलू शुक्ला, जिनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला जो कि रात में करीब 1 बजे मंदिर जाते हैं अपने साथियों के साथ होटल लगी गाड़ियों को लेकर। वहां पर यह जिद करते हैं कि दरवाजा खोला जाए, मंदिर के कपाट खोले जाएं क्योंकि उन्हें दर्शन करने थे। और जब पुजारी ने मना किया, उनसे कहा कि साहब आप यहां से चले जाओ, यह समय नहीं है, यह शयन का समय है, आप चले जाओ, तो विधायक के बेटे उनके साथी भड़क गए। उसके बाद पुजारी के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, धमकी दी। इससे गुस्साए पुजारी ने पूरे मामले की शिकायत की। एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज जरूर हुई, लेकिन विधायक के बेटे को छोड़कर अन्य जो लोग थे उनके साथी, उनके खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद सवाल कई सारे खड़े होने लगे। हालांकि जो अधिकारी हैं वो साफ साफ कहने से बच रहे हैं। इस पूरे मामले पर जो अधिकारी के बयान सामने आ रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस ने अब सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए यह पूछा है, यह सत्ता की हनक है या कुछ और। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे मामले पर सुनाते हैं जो पीड़ित पुजारी हैं। उनका नाम है उपदेश नाथ। उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। रात में कुछ लोग आए थे दर्शन, करीबन 1:45 तो और उनके साथ जीतू रघुवंशी थे और उनके साथ ही। तो रात में मंदिर मतलब पट बंद था, तो चाबी मांगने लगे कि पट खोलो दर्शन करना। तो मैंने मना कर दिया था। जीतू रघुवंशी थे, उन्होंने जबरदस्ती की और गाली गलौज करने लगे। और इसी के साथ बयान भी सामने आया। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा। इसी के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जो कि वहां मंदिर पहुंचे, पुजारी से उन्होंने मुलाकात की, उनके पैर भी पखारे। दोनों नेताओं ने क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। अब किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है, और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे। सवाल हमारे धर्म के तिरस्कार का नहीं, सवाल असल में उस सोच का है जिसको सत्ता मिलते ही संस्कृति को, धर्म को कुचलने का मौका मिल जाता है। और ये वही लोग हैं जो दूसरों के खिलाफ धर्म को गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, धर्म को मोहरा बनाकर सस्ती गंदी नफरत की राजनीति करते हैं। इनमें से कुछ लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से खतरे में है। से क्षमा मांगने आए हैं माँ, जिन अताताइयों ने तेरा अपमान किया है, लोगों ने तेरा प्यार देखा है, आशीर्वाद देखा है, तेरा क्रोध नहीं देखा है। प्रार्थना करना है कि क्रोध मत करना माँ, वो तो पापी हैं, दंड के भागीदारी हैं। तू इतनी सर्वशक्तिमान है कि दंड से वो लोग बच नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि इस कलयुग में औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़े थे, ये आरोप है। तो आपने यहां पर सुना दोनों नेताओं को। अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कहा, आप वो भी सुन लीजिए। देखिए, कोई का भी बेटा हो, किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि आप किसी प्रकार की ऐसी घटना दुर्घटना करेंगे। प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन उनके प्रति किसी ने भी दुर्भावना की बात अगर की है तो प्रशासन, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होगी। डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व संवेदनशील नेतृत्व है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और ऐसे में आज के सवाल क्या है, सबसे पहले वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले सवाल, देवास की माता टेकरी मंदिर में बवाल, बीजेपी विधायक के बेटे पर लगे आरोपों के सवाल।
हूटर और लाल बत्ती गाड़ियों से जबरन चढ़ाई विधायक पुत्र पर अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई, सवाल यह भी पूछा जा रहा है। कांग्रेस बोली सनातन का राग जपने वाले कर रहे धर्म का तिरस्कार, बीजेपी बोली गलत करने का नहीं किसी को अधिकार। और साथ ही सवाल यह भी, माता मंदिर टेकरी विवाद में सियासत का स्यापा, क्या कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि विधायक हैं पापा। आज इसी पर बातचीत करेंगे क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि सियासत देखने को मिल रही है देवास माता टेकरी मंदिर पर, और पूरा मामला है शुक्रवार देर रात का, जब देवास के माता टेकरी मंदिर में होटल लगी गाड़ियों से पहुंचे लोगों के द्वारा जबरन मंदिर में घुसे और दर्शन करने लगे। आरोप लग रहे हैं कि वहां पर पहुंचे लोगों के साथ इंदौर से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे भी शामिल थे, और देर रात करीब 1 बजे इन लोगों पर जबरन मंदिर परिसर का गेट खुलवाकर कार से ऊपर पहुंचने का आरोप है। और जब पुजारी ने माता के विश्राम के वक्त का हवाला देकर पट खोलने से इनकार किया तो यहां पर गुंडागर्दी करने लगे, मारपीट करने लगे। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। तो जबरन मंदिर परिसर का गेट खुलवाकर कार से ऊपर पहुंचने का आरोप लगा है। जब पुजारी ने माता के विश्राम के वक्त का हवाले देकर पट खोलने से इनकार किया तो पुजारी से मारपीट की धमकी दी गई। इसके बाद पुजारी ने थाने में पहुंचकर शिकायत दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। लेकिन विधायक पुत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मंदिर पहुंचे और पुजारी के पैर धोकर उनसे माफी मांगी। कांग्रेस ने पूरे मामले में विधायक पुत्र को बचाने और सनातन का राग अलापने वाले बीजेपी पर माता के तिरस्कार का आरोप लगाया। और उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना है, कोई भी हो उसे गलत करने का अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर माता टेकरी विवाद पर सियासत फुल ऑन है। लगातार यह सियासत हो रही है। यह मामला लगातार सामने आने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल अपने आप को सनातनी विधायक कहने वाले गोलू शुक्ला उर्फ राकेश शुक्ला के बेटे के द्वारा माता टेकरी मंदिर में देवास में जो विवाद हुआ है, यह पहला कोई मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से लेकर महाकाल मंदिर उज्जैन तक विधायक के बेटे पिता के विधायक होने का रौब दिखाते रहे हैं। इससे पहले खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में प्रतिबंध के बाद भी दोनों गर्भगृह में घुस जाते हैं। इसी तरह महाकाल मंदिर में भी वीआईपी सुविधाएं लेते हैं। कोरोना के बाद से खजराना मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंध है। आम श्रद्धालु दूर से ही देव दर्शन करते हैं, लेकिन गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष आए दिन गर्भगृह में घुसकर पूजन करते हैं। देव प्रतिमा के नजदीक जहां पुजारी खड़े होकर पूजा करते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं। हद तो यह है कि प्रतिमा को स्पर्श करते हैं। उसके बाकायदा फोटो भी सामने आए हैं, वीडियो भी सामने आया। और इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता हैं दीपक जोशी जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार दीपक जी, 2 दिन पहले की घटना है जी जी सर, सबसे पहले मैं आपसे देवास इस कार्रवाई को लेकर, शक्तिपीठ माना जाता है, मां चामुंडा का मंदिर है। जी बोलिए सर, जी बोलिए। तो वहाँ देवास चामुंडा माता का शक्तिपीठ बड़ा स्थान है और पूरे क्षेत्र में उसका बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है। वहाँ पर शयन के बाद में रात को 12-1 बजे इंदौर से विधायक गोलू शुक्ला के बेटे जाते हैं। साथ में अपने साथ में बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर जाते हैं। उन्हें बोलते हैं कि गेट खोले, चूंकि
प्रोटोकॉल है कि शयन के बाद में माता जी के दर्शन पुजारी भी नहीं कर सकता है, लेकिन पुजारी को धमका के मारपीट कर कर वो गेट खुलवाते हैं और पुजारी के साथ अभद्रता करते हैं। साथ ही साथ में पूरे प्रोटोकॉल को, उस मंदिर की जो पवित्रता उसको नष्ट कर देते हैं जी। ऐसे ही पूर्व में भी इनके द्वारा महाकाल मंदिर और इंदौर में खजाना गणेश मंदिर पे भी ऐसी हरकतें की गई है। ऐसी हरकतें पहले भी की गई, उनके लेकिन सुपुत्र का नाम कार्रवाई अब रुद्राक्ष तक शुक्ला नहीं है। हुई जी। अब तक कार्रवाई नहीं हुई, और जिसका नतीजा यह है कि आए दिन इस तरह की बड़े घटनाएं आश्चर्य की बात बढ़ती है जा रही हैं कि जी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस मंदिर परिसर में 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं। हाँ। और सभी कैमरे की रिकॉर्डिंग बता रही है कि उनकी 0009 नंबर गाड़ी, जिसमें पुलिस का सायरन, पुलिस के बत्ती हरी, नीली और लाल वाली लगी हुई है, लेकिन वहां पर एक तीसरे व्यक्ति को आरोपी बनाया जाता है और विधायक के बेटे को साफ बचाया जा रहा है इस मामले से। ठीक है, चलिए दीपक जी आप हमारे साथ बने और रहिए। सबसे बड़ी साहब, शर्म आप की बात हमारे यह साथ है कि बने उनके रहिए, मैं आपके पिताजी पास पूरे लौटूंगा सर। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिनेश जैन जी हैं जो कि संघ विचारक हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही पंडित नरेंद्र दीक्षित हैं जो कि अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ से। पंडित नरेंद्र दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आप तक आवाज पहुंच रही सर? जी पंडित जी, पहले आवाज आ रही है? पहले खजराना मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करना, जहां पर आम श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं है, उसके बाद अब माता मंदिर में यहां पर रात में शयन के समय पहुंचना और जबरन दर्शन करना, पट खुलवाना, क्या लगता है कि इन माननीयों के सुपुत्रों के लिए कुछ अलग से प्रोटोकॉल हैं? देखिए, इस बात की मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के नॉलेज में बात आई है, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हमने देखा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है कि गोलू शुक्ला जी जो हैं वो भी ब्राह्मण हैं। उस सनातन परंपरा का निर्वहन हर व्यक्ति को करना चाहिए, और ये बिल्कुल मतलब धर्म संस्कृति के खिलाफ है कि जब पट बंद हो जाते हैं, देवता सहन करते हैं, तो किसी को भी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अधिकार मंदिर में घुसने का नहीं होता है। उस समय पुजारी भी नहीं जा सकता है। कोई कितना भी व्यक्ति बड़ा हो, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और कोई व्यक्ति यदि सनातन परंपराओं का निर्वहन ठुकरा करके अपनी मनमानी कर रहा है, तो शासन प्रशासन को इसमें निष्पक्षता से जांच करना चाहिए। और जो भी दोषी हैं, बात सत्य क्या है झूठ क्या है ये तो हम लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, किंतु इसकी पूरी जांच तह तक जाना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने रुतबे के हिसाब से कर रहा है तो एक कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा, यदि आपके सुपुत्र ने इतनी बड़ी गलती कर दी है तो निस्संदेह माता रानी के दरबार में दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें माफी मांगना चाहिए। माता रानी से तो माफी मांगो, चलो पुजारी गरीब है उसको तुमने दबा लिया, किंतु माता रानी से बड़े तुम कभी नहीं हो सकते, इतना याद रखना, क्योंकि ये बहुत अमानवीय कृत्य है। आप भी शुक्ला हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होकर यदि आप ये कर रहे हैं, वो भी पुजारी एक ब्राह्मण होता है। यदि एक समाज के लेवल पर भी संस्कार की बात की जाए तो हम तो ब्राह्मण दूसरों को ज्ञान देते हैं, और हम खुद कहते हैं अपने आप को हिंदूवादी सरकार है, और हिंदूवादी सरकार में यदि ऐसा होगा तो मुझे तो बड़े शर्म के मारे ऐसी इच्छा होती, क्या बोलूं मैं। बात ब्राह्मण शर्मिंदा हुई बात सुनकर कि पुजारी जी के साथ ऐसा हुआ है, हमला उनके ऊपर हुआ है, ये संपूर्ण सनातन समाज का अपमान है। अगर एक सनातनी होते हुए इस तरह की हरकतें की जा रही है तो ये वाकई में निंदनीय है, ये क्षमा के योग्य भी नहीं है। बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ है, मैं बहुत गहन दुख हुआ। मैं पुजारी संघ का अध्यक्ष हूँ, किंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ, सनातन परंपराओं का निर्वहन करने का सबसे बड़ा बात भाजपा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस बात की निष्पक्षता से जांच करा लेना चाहिए। एक बार दो बार हम माफ कर सकते हैं किसी को, किंतु बार बार माफ किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन से बड़ा कोई नहीं है। चलिए ठीक है दिनेश जी, एक तरफ भगवा का सम्मान करने वाली पार्टी, सनातन का सम्मान करने वाली पार्टी, अगर उस पार्टी के विधायक और उनके विधायक के बेटे इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि उनके लिए कुछ नियम कायदे कानून अलग हैं क्या? देखिए, प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भी माता के दर्शन करने की अभिलाषा जिज्ञासा प्रस्तुत की और वो एक निश्चित समय के बाद मंदिर के पट बंद होने के पश्चात जब वो दर्शन करने के लिए जिद कर रहे थे या पुजारी को मजबूर कर रहे थे दोबारा पट खोलने के लिए, तो ये अनुशासनहीनता तो है ही।
और इस तरह के जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो समाज के जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, हाँ। उनको अपने जिम्मेदारी का निर्वहन एक साधारण व्यक्ति नागरिक की तुलना में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ढंग से करना चाहिए। उन्हें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का, और धर्म के प्रति अनुशासन दिखाना चाहिए। उद्दंडता पूर्ण व्यवहार और अपना मदान्ध होकर या किसी प्रकार के गर्व में चूर होकर इस प्रकार की जिद करना, पुजारियों के साथ अमानवीय या अशोभनीय व्यवहार करना, ये इसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसकी निंदा होना चाहिए और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको उचित दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन वैसे पुलिस ने कार्रवाई की है जी। किसी जीतू रघुवंशी के खिलाफ एफआईआर भी की है, और जो 3 वाहन वहां गए थे उनको भी जब्त किया गया है। ठीक है दिनेश जी, मैं कार्रवाई पर आऊंगा। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार समाज में उचित नहीं है, और भले ही उनकी धर्म के प्रति आसक्ति है, माता की भक्ति के प्रति उनकी आसक्ति है, वो दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन समय का अनुशासन का पालन तो उनका हर अवस्था में, हर स्थिति में मंदिर और धर्म के नियमों का, अनुशासन का पालन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसी भी पद पर हो। दिनेश जी जी जी, पहले महाकाल मंदिर में, उसके बाद खजाना मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश नियम के विरुद्ध जाकर जब 2 बार तीसरी बार ये घटना घटित हो रही है, तो इनसे क्या उम्मीद? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्यों? क्या वजह लगती है आपको? नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की किसी ढिलाई का निर्वहन नहीं होना चाहिए। सख्ती के साथ कानून का और अनुशासन का पालन करना बहुत आवश्यक है। समाज में एक निश्चित मापदंड स्थापित करने के लिए, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा और अनुशासन व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को साधारण नागरिक की तुलना में ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, ज्यादा अनुशासन प्रिय होना चाहिए और समाज में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का उद्दंडनीय व्यवहार, अशोभनीय व्यवहार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, सरमन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरमन जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी सरमन जी, चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, क्योंकि विधायक के बेटे से जुड़ा मामला है, और जाहिर है पुलिस इस पूरे मामले में आनाकानी करेगी कार्रवाई में, जो कि कर भी रही है। चूंकि आवेदन दिया गया, आवेदन में उस विधायक के बेटे का नाम भी है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं होना, क्या लगता है? देखिए, एफआईआर नहीं होना, ये देखिए एक प्रक्रिया के तहत एफआईआर होती है, और पुलिस के पास जब पूरी जाती है, वो सारे एविडेंस को देखती है और वो मौका मुआयना भी करती है, उसके बाद वो एफआईआर करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। और उसकी जांच हो रही है। जांच में यदि विधायक के बेटे का फोटो, उनका गाड़ी, तो कोई भी ले जा सकता है, लेकिन उनका फोटो और वो कुछ किसी तरह की बदसलूकी करते हुए पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर पुलिस को अपने नियमानुसार कार्रवाई करना चाहिए। अब उसमें वो उन्होंने बदसलूकी की है, तो उसमें जो धाराएं पुलिस को लगाना है वो बदसलूकी की धाराएं लगाएंगे, लेकिन जो उन्होंने अनुशासन की जो बात आ रही बार बार, देखिए अनुशासन मंदिर का है, अनुशासन कोई कानून का नहीं है। ये कानून का अनुशासन, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार करें वो उसके तहत तो कानून काम करेगा, लेकिन जो मंदिर का या जो बाकी जो तीर्थ स्थल है उनका अनुशासन, वो वहां के संत, पुजारी, पुरोहित ये निर्धारित करते हैं, ये बनाते हैं। तो ये उनका अनुशासन क्या कहता है, लेकिन वो अनुशासन में आप धार्मिक तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कानून के तहत कार्रवाई तो पुलिस को करना, और पुलिस जो उद्दंडता या जो किसी के साथ दुर्व्यवहार या किसी के साथ उन्होंने मारपीट जैसा कोई कृत्य किया है और पुलिस के पास कुछ उसके साक्ष्य मिलते हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अब वो जांच के बाद, अगर ये किसी आम व्यक्ति ने या किसी पार्टी के अन्य नेता ने
ये हरकत कर दी होती तो बुलडोजर चल गया हो तब तक। देखिए ये मैं हालांकि मैं कोई सरकार का प्रवक्ता या सरकार को बचाने का काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ। देखिए अब ये बुलडोजर जैसी चीज जो है ना लगातार सब जगह देखने सुनने में आती है। हाँ। लेकिन अब ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आ चुकी है कि आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं आप। तो अब वो तो बात बहुत पुरानी हो गई है। हाँ ठीक है कि कहने सुनने में मीडिया की भाषा में ठीक है वो, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद अब ऐसा कोई कुछ कर नहीं सकता। दीपक जी। और जहां तक वो विधायक जी के बेटे हैं, निश्चित रूप से यदि उन्होंने नहीं किया है तो वो स्वयं आकर इस बात का खंडन करें, उनके पिता खंडन करें कि नहीं मेरा बेटा नहीं था। अब वो खंडन भी नहीं कर रहे हैं, वो कुछ बयान भी नहीं दे रहे। हाँ। अब हो सकता है कि भाई उनको लग रहा हो कि नहीं हम नहीं है तो हम क्यों बीच में इसमें मसले में पड़े। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा जी दीपक जी देखिए मेरा यहाँ इसमें ये कहना है आती है कि प्रशासन के अंतर्गत आती है। यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर लेवल का अधिकारी शासन द्वारा नियुक्त किया गया है। अगर आपको गाड़ी ले जानी है पहाड़ी पर तो आपके परमिशन लेनी पड़ती है आपको डिप्टी कलेक्टर से। और रात को 8 बजे बाद तो किसी की भी गाड़ी नहीं जा सकती, 12 बजे तो दूर की बात है। और खुलकर वीडियो में दिख रहा है कि उनके बेटे बंद गेट के सामने घुस रहे हैं। उनके बेटों के साथ में हथियारबंद लोग भी हैं जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, पुलिस के प्रशासन के नहीं है। उनकी गाड़ी पर हूटर लगा हुआ, उनकी गाड़ी पर पुलिस की लाल बत्ती लगी हुई है जो किसी भी दृष्टि में अलाउड नहीं होती है, सामान्य दिनों में अलाउड नहीं होती है। तो गेट तोड़कर गेट खोलकर ऊपर वो जाते हैं, पुजारी को धमकाते हैं। और एक बात और सुनिए, आज सुबह की बात एक वीडियो वायरल हुआ है कि पुजारी के पिता के पास धमकाई वाले फोन गए और उसके पिताजी ने वीडियो बना लिया उसको हैंड्स फ्री पे करके कि आप ये घर की बातें खत्म कर दो, आप इसको आगे मत बढ़ाइए। बोला साहब मेरे बेटे को मारा है, मैं कैसे रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगा, शासन प्रशासन रिपोर्ट नहीं लिखे, मैं कोर्ट के माध्यम से इनके ऊपर दर्ज करवाऊंगा FIR। कलेक्टर SP पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। उस प्रांगण में ढेरों CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और एक सामान्य सी बात है, हम सब अपने जीवन में अपने पिता को अपना आदर्श मानते हैं। वो जो रुद्राक्ष शुक्ला है उसके पिताजी ने भी पूर्व में ऐसे हरकतें करी हैं। महाकाल मंदिर में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, कोविड टाइम में उस नागचंद्रेश्वर मंदिर में एंट्री पुजारी के अलावा किसी की नहीं थी। कोविड टाइम में उनके पिताजी स्वयं जब विधायक नहीं थे तो नागचंद्रेश्वर मंदिर में जाकर वो पूजा करके आ जाते हैं। उस समय कलेक्टर वहां के आशीष सिंह जो हैं वो थाने पे आदेश देते हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए। अब पिता से अपना बेटा नहीं सीखेगा तो क्या सीखेगा। और पिता जो सनातन की बात करते हैं वो अपने बेटे को ही सनातन का असली अर्थ नहीं समझा पाए। इस समय वो लोग कहाँ हैं, मैं कहना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म खतरे में है। अरे ऐसे लोगों से ही हिंदू धर्म खतरे में है सर। दीपक ऐसे लोग जो हिंदू धर्म की गलत परिभाषा करते हैं, अशोभनीय है, वाकई में माना जा रहा है कि अशोभनीय है ये। लेकिन अब दंड कैसे मिलेगा? अब माता रानी जाने, माता रानी देंगी, पिताजी पूर्व में कर अब चुके कानून कैसे कार्रवाई करेगा? कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कांग्रेस को मौका नहीं मिला, कैमरे के सामने आंसू चमकाने लगे। देखिए उस मंदिर का इतना प्रताप है, उस मंदिर का इतना नाम है कि लोग इंदौर नहीं आसपास से भी पैदल वहां जाते हैं। आज हम वहां कार्यक्रम करने गए थे और जिन स्थिति में वहां के पुजारियों के साथ बदतमीजी करी गई, इस समय हम उनके साथ खड़े होकर हमने बोला है, उनके साथ हमने खड़ा है कि आपको डरने की बात नहीं है, आपको कोई नहीं धमकाएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर पुलिस प्रशासन आपको सुरक्षा नहीं दे पा रही तो हम आपको देने के लिए तैयार है। और ये कहाँ गलत बात है? आज अगर किसी पुजारी परिवार के पिता पुत्र को धमकाया जाता है कि आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, तो क्या उनको हम संरक्षण नहीं देंगे, उनको हम सहायता नहीं करेंगे? ये हमारा फर्ज और देते रहेंगे आगे भी। पंडित जी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए फिर? देखिए संत पुजारी संघ तो यही मांग है, जो बातें हैं वो बातें हैं, इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए। गलती किसकी है, प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा गया। और सनातन एक तरफ दूसरे धर्म के लोग कहते हैं हम तो शरिया कानून को मानेंगे, तो मैं संत पुजारी संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं भी कहता हूं, मैं भी ऐसे भारतीय संविधान को कतई नहीं मान सकता। यदि मेरी पुजारी के साथ अत्याचार होगा हम निपटने में सक्षम है, पुजारी संघ एक्शन लेगा। हम 15 दिन का समय सरकार को दे रहे हैं। पंडित जी संत पुजारी संघ की ओर से आप निष्पक्ष जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। यदि किसी ने धर्म का कानून तोड़ा है
ये धर्म का कानून अलग होता है, पंडित मंदिर जी, किसी के बाप का पंडित नहीं जी, होता है। दीपक जी ने अभी मंदिर बताया, किसी की बफोती नहीं दीपक होती जी ने अभी है। बताया यहाँ कि सनातन पिछले धर्म का कानून कर्मकांड देख चलेगा, लें, उनके ये पिता भारतीय के, संविधान उनके का कानून बेटों अपने घर में रख लो। पहले भी ये कार्रवाई संविधान नहीं भी गलत हुई। बना है भारत का। धर्म का केवल कानून हिंदू तोड़ा धर्म के लोगों पहले के साथ भी, अत्याचार पहले भी हो रहा कार्रवाई है। नहीं ये हुई, हिंदुत्व सर। का दर्शन हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटी काटी जा रही है। ये हिंदू धर्म के साथ अत्याचार हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। संत पुजारी संघ को हमें जान भी देना पड़ी, हथियार भी उठाने पड़े तो मंदिरों की रक्षा करने के लिए हम हथियार भी उठाने तैयार हैं। हम किसी के बाप से नहीं डरते। लेकिन डरने वाली बात नहीं है। आपने 15 दिन का समय दिया, ठीक है। सनातन धर्म की परंपरा हम अपने हिसाब से चलाएंगे। कह रहे हैं मंदिर की कि पूर्व में भी इस तरह के कर्म पुजारी का कर्तव्य है, उसके पुजारियों को बाद अपनी भी जान भी वो देना छूट पड़ी क्यों तो जाते हैं पुजारी फिर? अपनी जान दे देंगे कि तू किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हमारा अधिकार हम मांग के रहेंगे। पुजारियों के साथ अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आजादी के बाद से आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं केवल टीवी में बैठकर बातें होती हैं और थोड़े दिन न्यूज चलती है, रोज भूल जाते हैं। एक पुजारी के ऊपर आज पिटाई नहीं हुई, पुजारियों के मर्डर भी हुए हैं, पुजारियों को रात में गला भी रेता गया है, पुजारियों की जमीन में भी कब्जा किए गए हैं। पुजारियों को सोचकर क्यों? ये कौन सा हिंदुत्ववाद का दर्शन हो रहा है भारत में? ये कैसा हिंदुत्ववाद है जहां पुजारी मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटी लूटी जा रहे हैं। एक मैं भी अयोध्या कार से रहा हूं, मैं भी संघ की विचारधारा जुड़ा हूं, किंतु कितना दुख होता है जब हमारे अपने ही हमारे ऊपर अत्याचार करने लगते हैं तो जीने की इच्छा नहीं होती है। ऐसी इच्छा होती है सारे पुजारियों को सुसाइड कर लेना चाहिए। ये हिंदुत्व का दर्शन है। ये मुझे बहुत दुख हुआ है। एक महाकाली का इतना सिद्ध पीठ, सिद्ध मंदिर, वहां पर जाकर कोई व्यक्ति पीट देता है और अभी तक कोई आवाज नहीं दे रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, बात करने को कोई तैयार नहीं। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कौन सा दबाव है? ऐसी क्या बात है? हंगामा नहीं क्या सरकार कर जाएगी? जो आम जनता है उसको क्या एक पुजारी के पिटने से यदि बात सामने आएगी तो क्या सरकार के पास बहुमत नहीं है क्या? ठीक है दिनेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? ये जवाबदार लोगों को जवाब देना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव जी बिल्कुल मैं गर्व करता हूं, क्या ऐसे लोगों को जेल की हवा खानी चाहिए तभी सभ्यता और शिष्टाचार सीखेंगे? किंतु बहुत बढ़िया काम करने वालों के साथ ये दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जांच होना चाहिए। मैं शुक्ला जी का भी विरोधी नहीं हूं, उनके पुत्र ने यदि गलती की है तो शुक्ला जी को तुरंत टीवी पर आकर बोल देना चाहिए कि मेरे पुत्र से नादानी में गलती हो गई, बात मुद्दा खत्म हो जाएगा। किंतु जब गलती हम करते हैं तो गलती स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? ठीक है दिनेश जी बोलिए। जी बोलिए सर। देखिए, निश्चित रूप से सामाजिक और धर्म के प्रति अपनी गरिमा और अपनी आसक्ति को व्यक्त करने के लिए अनुशासन का पालन तो करना ही चाहिए। निश्चित रूप से माता के दर्शन करने के लिए लालायित थे, उनकी माता के प्रति भक्ति थी, वो एक निश्चित समय के पश्चात भी दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने इच्छाओं पर अनुशासन को ध्यान में रखते हुए संयम रखना चाहिए था और समाज में एक उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए था और एक गरिमा जो उनके पिता की है उसके प्रति उनको गंभीर होना चाहिए। और जैसा कि बताया गया है, कार्रवाई हुई है, वाहन भी जब्त किए गए हैं, एफआईआर भी की गई है और मैं समझता हूं कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होना चाहिए। दीपक जी वही तो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वही कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई हो रही है, ये केवल दिखाने के लिए। हाँ, उनका एक मित्र है, उसके ड्राइवर को देखिए वाहन जब्त हुए हैं, एक लोकल वाहन भी जब्त हुए हैं, एफआईआर भी हुई है, लेकिन वीडियो में दिख रहे हैं वो लोगों के तो नाम पे कोई गहरी फरियादी एक गाड़ी है जिसमें एक पुलिस अधिकारी का स्टेटमेंट आया, वो साहब कहते हैं, दीपक जी एक सेकंड, वो साहब कहते हैं कि वहां पर गाड़ी थी, ऑफिशियल विधायक का स्टिकर लगा हुआ था, होटल लगा हुआ था, लाल बत्ती थी उसमें, लेकिन उसी गाड़ी को जब्त नहीं किया गया। इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि वो गाड़ी थी वहां पर। सर शासन के ही जो वहां पर उस समय उपस्थित थे वही निष्पक्ष रूप से इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि वहां कौन सा वाहन उपलब्ध था, कौन कौन से वाहन वहां पर पहुंचे थे, जिन वाहनों ने उद्दंडता की है, हूटर लगाए हैं या अशोभनीय कार्य किया है या धर्म के प्रति अनुशासनहीनता व्यक्त की है, पुजारी के साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। संघ इस प्रकार की गतिविधियों का कतई प्रोत्साहन नहीं देता। हम समाज में प्रथम रूप से अनुशासन को सर्वोपरि मानते हैं। क्या लग रहा है अनुशासन जो पुजारी के साथ ये घटना हुई है, मारपीट हुई है, क्या पुजारियों के साथ कोई खड़ा है आज?
सरमन जी निश्चित रूप से सरमन जी, पूरा सरमन जी पुजारी से। के साथ है, धर्म के साथ है, सरमन जी से। अनुशासन के साथ सरमन जी है। से सवाल है। 20, 25, 50 साल हो गए आजादी के बाद से आज तक सरमन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? पुजारियों को मानदेय देने की बात जी बोलिए बोलिए। सरमन जी, क्या आपको लग रहा है कि जो आज घटना पुजारी के साथ हुई है, पुजारी के साथ कोई खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, या सिर्फ कांग्रेस सियासत चमकाने के लिए उनके साथ खड़ी है? देखिए, अब यहाँ पर इसमें खड़े होने की और ना होने का कोई विषय नहीं है। जब विषय पुलिस तक पहुंच गया, थाने तक पहुंच गया, हाई प्रोफाइल हो गया, तो कौन किसके साथ खड़ा है नहीं है, ये सारी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं सब देखती हैं और वो देख सुन रही हैं, समझ रही हैं। और जो मध्य प्रदेश सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंच रही है। अब उस पर वो सब अपने तरीके से काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा यहाँ ये निवेदन है मेरा कि जो लोग ये कहें कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते और संविधान से हम नहीं, तो ये चीजें जो है ना, ये इससे बचना चाहिए। ये ऐसी चीजें उचित नहीं है। ऐसे कहना, भारत के संविधान से ही देश चलता है और चल रहा है और आगे भी चलेगा। आज जो जिसका भी जो अपने रिवाज हैं, धार्मिक जो परंपराएं हैं, वो अपने धर्म के आधार पर धर्म का काम करें और धर्म के लिए कोई किसी को मना ही नहीं करता। ये संविधान भी कहता है कि आप अपना धर्म जो भी आपको मानना हो वो आप धर्म को स्वीकार कीजिए। संविधान भी जब आपको अलाउ करता है तो फिर तो धर्म को आपको संविधान को आपको मानना पड़ेगा। पुजारी जी, पंडित जी, धर्म के संस्कृति के संस्कार से चलना चाहिए। अब चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका, सरमन जी आपका, पंडित जी आपका और दीपक जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में कानून किस तरह से अपना कार्य करता है, पार्टी किस तरह की कार्रवाई करेगी या नहीं, यह देखना होगा। यह पूरा मामला आया और चलता गया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।